Hi team, good morning. Welcome to Army Boots. SRT for 14 September was his both senior officials give him contradictory directions. It is difficult for him to manage with both. He will. So quickly go through the responses. निखिल लिखते हैं he will adjust his schedule and take the help of his junior to complete the task of both the seniors. निखिल पहली प्रॉब्लम ये है कि जो दोनों सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो दोनों के टास्क नहीं पूरे कर सकता क्योंकि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. मतलब एक का पूरा करेगा तो दूसरे का छूटेगा ही छूटेगा. सो नो मैटर वो कितनी हेल्प ले ले वो दोनों के काम नहीं पूरे कर सकता. क्लियर. तो आपका सोल्यूशन कुछ लेवल पे ठीक है पर बेसिक चीज़ को ही गलत कर देता है. मतलब आप मान लो 2 ऑफिसर्स हैं और एक ने कहा यहाँ खड्डा करो, दूसरे ने कहा यहाँ पेड़ लगाओ. सो वो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते. ठीक. कौशल लिखते हैं टॉक विद बोथ अबाउट देयर डायरेक्शंस एंड विल कम टू अ म्यूचुअल डिसीजन एंड मैनेज द टास्क. वेरी गुड कौशल. एग्जैक्टली यही इसका सॉल्यूशन होना चाहिए. दैट यू विल इमीडिएटली टॉक टू योर सीनियर्स एंड विल आस्क देम टू कम टू अ कॉमन कंक्लूजन. तभी तो आप काम कर सकते हो अच्छे से. वो ऊपर से कुछ भी बोलते रहें, अपने को पिस के काम नहीं करना है. ठीक है. पर ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि यू सिंपली बिकम रिबेल रिवोल्ट कि मैं नहीं कर रहा, मुझे बताओ पहले. यू क्रिएट अ पीस ना. यू टॉक टू बोथ ऑफ देम और फिर उनको समझाओ कि इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द स्मूथनेस ऑफ द वर्क इफ़ यू गाइज विल कंटिन्यू दिस. तो प्लीज़ एक म्यूचुअल सॉल्यूशन पे आओ और फिर इसको काम करते हैं. अंजलि लिखती हैं सिट एंड थिंक अबाउट बोथ ऑफ देयर डायरेक्शंस एंड फाइंड अ कॉमन वे एंड विल गो फॉर अ न्यूट्रल सॉल्यूशन विच विल हेल्प हिम टू कंटिन्यू हिज वर्क एज यूजुअल with both of their directions. Anjali, if he'll go for the neutral work, probably he'll not be able to impress any of them or make happy any of them और दोनों से गाली खाएगा. So try to talk with them rather than चुपचाप कुछ सोचना और अकेले किसी चीज़ में लगना. अगर आप लोगों को याद हो तो इससे पहले जो हमने SRT करी थी वो करी थी जहाँ पर यू वांटेड टू मैरी समवन बट योर फैमिली वांटेड यू टू मैरी समवन फ्रॉम योर कास्ट ओनली. अगर आप उस वहाँ पर अपने माता पिता को कन्विंस कर सकते हो, वहाँ पर आप अपने एक स्टैंड ले सकते हो, तो ऑफकोर्स यहाँ पर भी आप अपने सीनियर ऑफिशियल से बातें कर सकते हो. सो देयर इज़ अ पैटर्न विजिबिलिटी. तो जिस इंसान ने माँ बाप को कन्विंस कर दिया उस टाइम पे, ऑफकोर्स ही इज़ गुड इनफ टू कन्विंस हिज सीनियर ऑफिशियल्स ऑल्सो अबाउट दिस थिंग. तो अगर आपने वहाँ पर भी सेम रिस्पॉन्स लिखा है और यहाँ पर भी सेम रिस्पॉन्स लिखा है, तब एक क्लैरिटी आती है कि हाँ कंटिन्यूसली एक पैटर्न बन रहा है एंड हिज पावर ऑफ एक्सप्रेशन, हिज कन्विंसिंग एबिलिटीज़, हिज कॉन्फिडेंस, हिज करेज इज़ वेरी गुड. तो वो दिखता है. पर ऐसे नहीं कि एक में आपने माँ बाप को कन्विंस कर लिया और एक में आप सीनियर ऑफिशियल्स के सामने कुछ बोलना नहीं चाह रहे, आप चुपचाप सोच रहे हो क्या करूँ किसकी हेल्प लूँ. नो, टॉक टू देम. क्लियर. यश लिखते हैं थिंक एंड मैनेज हिज शेड्यूल, सेलेक्ट द टाइम फ्रेम एंड गिव द प्रायोरिटी अकॉर्डिंगली एंड दस completes both the directions. Both the directions are contradictory. अगर आप एक करोगे दूसरी फ्लिप हो जाएगी. 0-1-0-1-0-1 चल रहा है. ठीक है. तो दोनों काम एक साथ पूरे नहीं हो सकते. मैं ये नहीं कह रहा देर आर 2 ऑफिशियल्स एंड बोथ ऑफ देम असाइनिंग हिम टास्क रेगुलरली और वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ टास्क इज गिवन टू हिम. नहीं, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. एक ने कहा मेल करो, दूसरे ने कहा मेल मत करो. अब वो क्या करे बेचारा, कॉमन वे तो निकल ही नहीं सकता. तो ही विल हैव टू टॉक टू देम. नितिन लिखते हैं टेल द इमीडिएट सीनियर अबाउट द डायरेक्शन गिवन बाय द सीनियर मोस्ट ऑफिशियल एंड कम टू अ म्यूचुअल डायरेक्शन, फॉलो इट एंड कंप्लीट द वर्क. समहाउ इट इज़ गुड क्योंकि जो SRTs होते हैं वो कई बार बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती हैं. लाइक मैंने लिखा है 2 सीनियर हैं तो किसी ने सोचा है कि एक बड़ा सीनियर है एक छोटा सीनियर है, और किसी ने सोचा है कि दोनों अलग अलग टास्क दे रहे हैं, किसी ने सोचा है कि दोनों के काम अलग अलग पूरे कर सकते हैं. सो देयर कैन बी लॉट मेनी फैक्टर्स. पर यहाँ पर इस सिचुएशन को हमने सिर्फ इसलिए डिज़ाइन किया है कि 2 सेम रैंक के ऑफिसर्स आपको या फिर सेम रैंक के जो ऑफिशियल्स हैं वो आपको कुछ गाइडलाइंस दे रहे हैं और दोनों गाइडलाइंस एग्जैक्ट 180 डिग्री अपोजिट है. क्लियर. तो नितिन आपका ठीक है कि आपने अपने इमीडिएट सीनियर से बात की और फिर एक कंक्लूजन पे आए. एटलीस्ट यू टू कैन अटेम्प्ट टू टॉक टू समवन, सो दिस रिस्पॉन्स इज एक्सेप्टेबल. अतुल लिखते हैं डिसाइड द इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ वर्क, टेक हेल्प ऑफ हिज मेट्स, कंप्लीट बोथ वर्क डन बाय वन in given frame of time. You cannot complete both work, Atul, because I'm telling they are contradictory in actions. So one work completes, the other work get avoided. तो सिंपली इस SRT में आपको दोस्तों की हेल्प नहीं लेनी थी, आपको अपना एक्सप्रेशन और करेज ये सब दिखाना था. चंदन लिखते हैं थैंक यू. अच्छा ओके. देवांश लिखते हैं ही विजिट बोथ हिज सीनियर, एक्सप्लेन हिज डायलेमा, कन्विंस देम टू रीच ऑन वन पॉइंट एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू दोज डायरेक्शंस. Devansh, congratulations. This is by far the most effective solution to this problem. And I don't know about your age and all, but yes, if you'll continue this type of responses to the situations, soon you will made it in army. Chandan लिखते हैं
ओके चंदनी। इसलिए लिखती हैं he'll discuss with his seniors, work in a chronological order and with the help of his skills come at best outcome। इसलिए बधाई हो, आपने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। दैट मीन्स यू आर टॉकिंग टू योर सीनियर्स। जनरली ऐसा माना जाता है कि टीचर को उल्टा नहीं बात कर सकते, प्रिंसिपल से नहीं डिस्कस कर सकते अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो ऑफकोर्स। और ऑफिस में हम सीनियर से क्या बात करें, उनके ऑर्डर्स को कैसे डिफाई करें। वी आर नॉट डिफाइनिंग ऑर्डर्स हेयर, हम सिर्फ उनको बोल रहे हैं कि किसी एक बात पे तो आओ ताकि अपन इधर काम कर सकें। सो इट इज़ वेरी जेन्युइन एंड वेरी इफेक्टिव टू टॉक टू देम रादर देन अंदर ही अंदर सोचना क्या करूँ, म्यूचुअल क्या निकालूँ, किस मेड की हेल्प लूँ। नो नथिंग। एक लिखते हैं मैन विद वन आई राइट्स टेक हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड इन कंप्लीटिंग द गिवन टास्क एंड प्रॉमिसिंग टू हेल्प देम इन फ्यूचर। काय को रे, चलो दोस्तों की मदद ली ठीक है, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट सॉल्यूशन टू दिस, बट यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स and why you're promising them to help them in future। of course you're a friend and whenever they'll ask for help you help them। तो दोस्तों के साथ ऐसे नकली वादे करने की कोई ज़रूरत अपने को नहीं है। ये दिखाता है सोशली इनअडेप्टेबल हो, आपको कुछ फेवर लेने के लिए फेवर रिटर्न करना ही पड़ता है दोस्तों को। नो। संकेत लिखते हैं कंसिडर द ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर मोस्ट ऑफिसर, ओबेज द डायरेक्शन अकॉर्डिंगली, कंप्लीट द टास्क। संकेत अगर आपका कोई सीनियर मोस्ट ऑफिशियल है तो वो पहले लो लेवल पे ऑर्डर करेगा, फिर वो आप तक आएगा। एक हायरकी होती है हर ऑफिस में या हर ऑर्गेनाइजेशन में, और वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे लेवल पे आके ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो अगर एक हायरकी से ऑर्डर आ रहा है तो वो यूनिफॉर्म ही होगा कि अगर किसी जनरल ने नीचे बताया ऑफिसर्स को, फिर ऑफिसर्स ने जेसीओ को, जेसीओ ने ओआरस को, तो वो एक ऑर्डर में फिर कोई एम्बिगिटी या फिर कॉन्ट्राडिक्शन होगी नहीं। तो दोनों सीनियर हैं, वो सेम रैंक पे हैं और बेटर टॉक टू देम, किसी एक को इग्नोर करने से अच्छा टॉक टू देम। भास्कर लिखते हैं ही विल फिगर आउट द बेस्ट पॉसिबल वे टू डू द टास्क कीपिंग इन माइंड द गिवन डायरेक्शन, देन ही विल हम्बली एक्सप्लेन द रीज़न वाई ही चूज वन ओवर द अदर। भास्कर जो आपने पहली लाइन लिखी, ही विल फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल वे टू द टास्क, वी वांट टू नो दैट पॉसिबल वे। ऑफकोर्स वो एक्शन ही चाहिए हमें, अदरवाइज़ हमारे सिचुएशन में ऐसा लिख देंगे कि ही विल डू द बेस्ट, ख़त्म। वो चार लोगों ने उसको घेर लिया और बंदूक है उनके हाथ में, ही इज़ बेयर हैंड, क्या करेगा, ही विल डू द बेस्ट। So we want to know more about the action, okay? But last line ठीक है, that he'll humbly explain the reason, this shows your confidence। PG लिखती हैं he will firstly follow the directions given by the senior most officer out of the both, and afterward if possible he will complete given task by the another senior। Okay, I'll not blame you PG क्योंकि you have taken the situation in another way। of course it's your perception and it can be different। तो एक्सेप्टेबल आंसर एज़ पर योर रिस्पॉन्स। वाई? क्योंकि आपने दोनों के काम पूरे करे। पर अब मैं कह रहा हूँ कि दोनों के काम अलग अलग हैं, पूरे नहीं हो सकते, पर आपने जिस तरीके से परसीव किया उस तरीके से पंच कर दिया इसको, सो सम हाउ इट इज़ एक्सेप्टेबल। सृष्टि लिखती हैं ही विल ऑब्जर्व ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम सीनियर्स एंड कम अप विद द डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशंस। नहीं सृष्टि, हम डिप्लोमेटिक नहीं बनेंगे बिल्कुल भी। यू कैन बिकम डिप्लोमेटिक व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, बट राइट नाउ यू आर एक्चुअली डूइंग समथिंग, और फिर उसमें हम कोई कंजूसी या कामचोरी या फिर कुछ भी नकलीपन नहीं दिखाएंगे। विल डू इट डंके की चोट पे, बट आफ्टर गेटिंग कन्फर्मेशन फ्रॉम बोथ ऑफ देम टू अ सिंगल सोल्यूशन। क्लियर? अमोल लिखते हैं टॉक टू बोथ द सीनियर्स एंड विल कम अप विद अ सिंगल सोल्यूशन टू कंप्लीट द टास्क। वेरी गुड अमोल। देवांश, नितिन और एक और बालक थे, उनके बाद देवांश, नितिन, इसलीन और अमोल, इन चारों के अभी तक परफेक्ट गए शॉर्ट। शगुन लिखते हैं he'll sit and calmly think about both of the directions given by both seniors official and decide one of the direction which will be doing to complete the task and then discuss with both seniors why he has chosen the one rather than the other। Don't tell them why you have chosen one because for you both are equally good, they are your seniors, you are there to follow orders, but better talk to them। क्योंकि अगर आप देखो, आप किसी भी इंसान की अगर ऑर्डर डिफाई करते हो, बोलते हो मैंने आपका इसलिए नहीं किया, तो वो कन्विंस नहीं होगा ना। उसने अपने लेवल पे आपको कुछ सोच के गाइडलाइन दिया, आप उसको 3 दिन बाद बता रहे हो नहीं मैंने आपका काम इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगा। दैट्स नॉट द थिंग। ठीक है। मनीषा लिखती हैं वी विल डू विच इज़ राइट ऑफ कोर्स एंड एक्सप्लेन द सीनियर व्हाट वाज बेस्ट फॉर ऑल। ठीक है, आपने वो किया जो सही था, पर अगेन इट्स अ प्रॉब्लम नो, बेटर टॉक टू देम और फिर एक कॉमन कंक्लूजन पे आओ, बजाय इसके कि पहले कुछ सही कर दो और फिर बोलो ये सही क्यों है। ठीक है। शुभव लिखते हैं ही विल गो टू एनी वन ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स एंड विल टेल हिम अबाउट द डायरेक्शन गिवन बाय द अदर सीनियर ऑफिशियल एंड ही विल एक्सप्लेन हिम दैट बोथ द डायरेक्शंस आर कॉन्ट्राडिक्टिंग एंड विल आस्क हिज सीनियर ऑफिसर्स टू गाइड हिम फर्दर। चलो शुभव, वेरी गुड, यू ऑल्सो कम इनटू द कैटेगरी ऑफ परफेक्ट रिस्पॉन्सेज। पर आप किसी एक पे मत जाओ, दोनों को इकट्ठे खड़े करो, देन इट विल बिकम
क्या बोलते हैं, बायस्ड टाइप की, आप एक पे गए और फिर एक से दूसरे ने उसकी बुराई कर दी, फिर आप इस पे गए, दोनों को इकट्ठे बिठाओ, कौन कौन कॉल पे लो दोनों को, और फिर बोलो चलो भाई एक पे आओ। ओके, देन शिवा लिखते हैं प्रायोरिटाइज द टास्क एंड मेक अ प्लान वर्क अकॉर्डिंग टू इट एंड कंप्लीट द टास्क इन द गिवन टाइम। वी कैन नॉट प्रायोरिटाइज इट बिकॉज ईदर इट इज़ हेड और टेल। देन चलो, आई थिंक द रिस्पॉन्सेज आर ओवर नाउ एंड दिस मच फॉर टुडे। सॉरी अगर बीच में बहुत तेज़ बोला हो, बोलते बोलते अपने को प्यास लग जाती है और फिर पानी पीऊँगा तो फिर वीडियो में ग्लिच आ जाएगा एंड आई डोंट वांट दैट ग्लिच। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, रिस्पॉन्सेज आर गुड, फाइन। और एक पैटर्न दिखेगा अपने को कुछ टाइम बाद, जब अपन कम से कम 40-50 से 60 कर देंगे, देन आई विल बी एबल टू प्रिडिक्ट, क्योंकि मुझे याद रहता है पिछले रिस्पॉन्स पे किसने क्या लिखा था, इस रिस्पॉन्स पे कौन क्या लिख रहा है। ओके, सो गुड लक, जय हिंद।